आमीन। यूहन्ना की किताब में लिखा है जो विश्वास करते कि यीशु मसीहा है वो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। ओके। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और खजूर मालूम है, मैं जब दुबई में था उधर रास्ते में खजूर लटका रहते हैं। अब वो साल में हर दिन खजूर रहते, बड़े बड़े खजूर, लाल लाल, मीठा मीठा। आमीन। हालेलुया। खजूर क्या है, साल भर फलते हैं, उसका कोई समय नहीं, हमेशा वो खजूर के फल को दिखेगा। हालेलुया। रेगिस्तान में भी फलते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे। परमेश्वर उसके लिए बना के रखा है कि हम फूलेंगे, फलेंगे और धरती में भर जाएंगे। जो बोलो, फूलेंगे, फलेंगे और धरती में भर जाएंगे। इसलिए उत्पत्ति में भी परमेश्वर बोला मैंने तुझे आशीष किया, फूलो, फलो और पृथ्वी पर भर जा। पर अनेक लोग फूलते भी नहीं, फलते भी नहीं, पृथ्वी पे अपने छोटे से एरिया में घूमते रहते हैं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? लिख के रखो, फूलने का है, फलने का है और पृथ्वी पर भर जाने का। हाँ। और वे लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। अंडरलाइन कर को, हमको बढ़ते रहने का है। आज जिस स्तर में है उस स्तर में रहता तो आप बढ़ रहा नहीं। एक बच्चा जब पैदा होता है 10 साल वैसे रहेगा तो वो बढ़ रहा नहीं। माँ बाप चाहते हैं कि वो बच्चा बढ़े, उसी तरह परमेश्वर चाहता है कि जब हम यीशु मसीह में आते हैं हर रोज हमको बढ़ने का है। जो बोलो हर रोज में बढ़ेगा। कैसे बढ़ेंगे? आत्मा में बढ़ेंगे। आमीन। पैसे के मामले में बढ़ेंगे। हर क्षेत्र में प्रभु उन्नति देना चाहता है। हालेलुया। हर क्षेत्र में मैं बढ़ना मांगता। परमेश्वर कहता है, क्या कहता है वो? परमेश्वर क्या लिखा है? और लबनोन के समान नाई बढ़ते रहेंगे, फूलेंगे, फलेंगे, भर जाएंगे और बढ़ते रहेंगे। हाँ। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी, वे बुढ़ा और बुढ़ी होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। रस भरेंगे और लहलहाते रहेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का मकसद है, परमेश्वर चाहता है कि उसका बेटा और बेटी निरंतर बढ़ते जाएं। पर अनेक विश्वासी बढ़ रहे नहीं। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्यों नहीं बढ़ रहा है? एक तो वो कलीसिया में बना नहीं, दूसरा वचन में बना नहीं, प्रभु में अपना जड़ पकड़ा नहीं, इसलिए। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? कलीसिया कितना इंपॉर्टेंट है। किसी को बोलो कलीसिया कितना इंपॉर्टेंट है। पिछले 35 साल से मैं जितना कलीसिया गया होगा इधर कोई भी गया नहीं हो। एक समय था मैं 3 मीटिंग अटेंड करते। कितना मीटिंग? क्यों जाते हैं क्या? हालेलुया। उसी में आशीष है। किसी को बोलो कलीसिया में मेरी आशीष है। आमीन। जो से बोलो कलीसिया में मेरी आशीष है। क्या लिखा है शुरू में? धर्मी लोग खजूर की नाई। ओके, 13वां वक्त को पढ़ेंगे। वे यहोवा के भवन में परमेश्वर की राज्य में, कलीसिया में रोपे जाकर। कौन आपको रोपा है? इधर कौन रोपा है? कोई और नहीं, यीशु मसीह ने आपको गाड़ा है। आमीन। किसी को पूछो अगर सोमवार को गाड़ेंगे, मंगलवार को उखाड़ेंगे, बुधवार को गाड़ेंगे तो बढ़ेगा? आपको बराबर उसमें गड़ा रहने का है। एक आम का गुटली 10 साल तक गड़े नहीं रहेगा तो फल आएगा कैसे? कोई सुन रहा मुझे? इधर आते साथ तुरंत आशीष चाहिए। हालेलुया। जब आप प्रभु में गड़ा रहेगा आशीष आने लगेगी। हालेलुया। कई लोग पहला आशीष में चले जाते हैं, चमत्कार देके नमस्कार करके चला जाते हैं। हालेलुया।
जोर से बोलो, मैं गड़े रहूंगा क्योंकि प्रभु ने मुझे गाड़ा है। जोर से बोलो, प्रभु ने मुझे गाड़ा है। हाँ, रोपे जाकर यहोवा के भवन में, रोपे जाकर हाँ, हमारे परमेश्वर के आंगनों में, परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे, फूले फलेंगे। कलीसिया में आशीष है। आमीन। अंतिम दिनों में परमेश्वर कलीसिया को महिमा में खड़ा करने वाला। कलीसिया सबसे ज्यादा आशीष होने वाला है। कितना लोग सुन रहे? कलीसिया में सब कुछ प्रभु रखा है। आपकी चंगाई, आपकी आशीष, आपकी उन्नति, आपकी बरकत। मत्ती 16:18, मत्ती 16:18। और मैं भी तुझसे कहता हूं, तू पत्रस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह पत्रोस से कह रहा है। क्या कह रहा है? तू पत्थर है, मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं करे। जब आप कलीसिया में बना रहेगा, प्रभु आपको बनाता है, प्रभु आपको खिलाता है, प्रभु आपको फलवंत करता है, प्रभु आपको भरपूरी देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं तुझे स्वर्ग राज्य में कुंजियां दूंगा। जब आप कलीसिया में रहेंगे, प्रभु आपको स्वर्ग राज्य की कुंजियां देंगे। हाँ, जो कुछ जो तू पृथ्वी पे बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, मैं उसे स्वर्ग में बांधूंगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पे खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा, वो स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। परमेश्वर आपको कलीसिया में रखकर स्वर्ग की कुंजियां दी है। जोर से बोलो, स्वर्ग की चाबियां दी है। जो कुछ तुम धरती में बांधेगा, परमेश्वर कहता है मैं उसे स्वर्ग में बांधूंगा। क्योंकि परमेश्वर खुद नहीं कर सकता, परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है। परमेश्वर धरती में कुछ भी करने के लिए हमको और आपको चाहिए। एक समय था, यीशु मसीह आया, सब कुछ किया, हमको और आपको सिखाया। अब परमेश्वर परमिशन मेरा चाहता है। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, मैं परमिशन देता हूं, मेरे द्वारा परमेश्वर कार्य करे। हाँ, स्वर्ग की कुंजियां मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। परमेश्वर ने नहीं बोला मैं स्वर्ग में बांधेगा तुम उसको, नो, ऐसा वैसा होता तो कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का मन आप और हम नहीं पढ़ सकते। मेरा मन और मेरा दिल प्रभु पढ़ सकता है। इसलिए परमेश्वर बोला, तुम जो धरती में बांधेगा मैं उसे स्वर्ग में बांधता हूं, तुम जो धरती में खोलेगा मैं उसे स्वर्ग में खोलता हूं। हाँ, वह स्वर्ग में बंधेगा। हाँ, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा, वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। हाँ, आगे। तब उसने चेलों को चिताया, हाँ, कि किसी से न कहना, हाँ, कि मैं मसीह हूं। बस। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग की कुंजी कब देता है? कब देता है? कब देता है? अधिकार कब देता है? आइयो, जब कलीसिया में बना रहता है। पत्रोस को क्या बोला? तुम पत्थर है, इस पत्थर पर मैं कलीसिया बांधूंगा, तो अधोलोक के फाटक उस पर। तो हमको कलीसिया में बना रहने का। यीशु मसीह बादलों पर क्यों आ रहे हैं? तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए। अगर आप कलीसिया में नहीं बना है तो यीशु मसीह बादल में आके जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया, जोर से बोलो ना, हालेलुया। कौन सा टाइम? मैं विश्वास करता हूं संडे ही आएगा। वचन में नहीं है, मत बोलना पास्टर जी आप बोला।
पर जो संडे आप नहीं आया, यीशु मसीह आया, तो क्या होगा भाई? सुन रहे? किसी को बोलो सुन रहे? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं, दूसरी बात, मेरे जीते जी यीशु मसीह मेरे को पे आएगा, यानी कि मैं मरूंगा नहीं। हाँ, जोर से ताली बजाओ। यानी कि मैं मरूंगा नहीं, प्रचार करते करते उठा लिया जाऊंगा। मैं मकसद में रहूंगा और प्रभु बादलों पर आएगा, मैं उठा लिया जाएंगे। तो पूछो ना, आप क्या करेंगे? हाँ, एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना, मैं भी आएगा आपके साथ, क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ है नहीं, जुड़ा हुआ है। कभी कभी है वाला भी छूट जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं ये कंफर्म करना चाहता हूं, आप कलीसिया आएगा तो स्वर्ग नहीं जाएगा, पर कलीसिया आकर यीशु में बना रहेगा तब स्वर्ग जाएगा। वापस बोलता हूं, कलीसिया आपको स्वर्ग लेके जाता नहीं, यीशु आपको स्वर्ग लेके जाता है, पर कलीसिया आपको तैयार करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम भी तैयार हो दूसरों को। कलीसिया आपको तैयार करता है स्वर्ग जाने के लिए। हालेलुया। पर आपको स्वर्ग कौन लेके जाता है? यीशु मसीह, कलीसिया नहीं। हालेलुया। एफिसियों 1 उसका 22। कई वचनों को जल्दी पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कलीसिया क्या है। कलीसिया और सब कुछ, हाँ सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर, और उसे सब वस्तुओं को किसके पांव तले कर दिया? यीशु मसीह के पांव तले कर, सब कुछ यीशु मसीह के पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर, किसे? यीशु मसीह को सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। कलीसिया को दे दिया। क्यों? क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का दुल्हन है, कलीसिया परमेश्वर का शरीर है, इसलिए सब कुछ यीशु मसीह कलीसिया के लेके। इसलिए बहुत जरूरी है आप कलीसिया में बना रहें, जो पीढ़ी तक, युगान युग होती रहे। पीढ़ी से पीढ़ी, युगान युग होती रहने के लिए क्या करने का है? कलीसिया यीशु मसीह में बने रहने। वापस बढ़ो, किसी को बोलो सुन रहे? हाँ, कलीसिया में और यीशु मसीह में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। एफिसियों 5 उसका 23। एफिसियों 5:23। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, हाँ, जैसे मसीही कलीसिया का सिर है। कलीसिया के सिर है। हमारा परमेश्वर का शरीर का अंग है, और यीशु मसीह हमारा, और आप ही देह का उद्धार करता है। हाँ, 25वां। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है। हाँ, अपने आप को उसके लिए दे दिया। अपने आप को यीशु मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। 27वां वाक्य। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई ऐसी वस्तु हो, कलंक झुर्री ना कोई ऐसा वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। जब आप कलीसिया में बना रहता है, परमेश्वर आपको वचन से शुद्ध करता है। हर हफ्ते आते इधर आप वचन सुनते हैं कि ऐसे बैठ के जाते हैं? हाँ, कोई हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल, सुनते हैं। वो वचन क्या करते हैं आपको? ये अभिषेक है इस जगह पर। वो वचन आपको शुद्ध करता है, वो आपको पवित्र करता है, मैं पाप से आपको बचाता है, पवित्रता में चलाता है, वो अभिषेक करते। वचन के पीछे एक आवाज है जो यीशु मसीह की आवाज है। मेरी आवाज के अंदर एक आवाज है जो यीशु मसीह का है, जो आपको सुनकर आपका
आपका दिल और दिमाग को वो कार्य करता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। घर में जाके पढ़ना 29 उसी अध्याय के, कोलोसे 1 उसकी 18 और 24, एफेसियों 2 उसका 13 से 22। कलीसिया क्या है? व्हाट इज चर्च? आमीन। कलीसिया क्या है? एक ग्रीक शब्द से आता है एक्कलीसिया। चर्च क्या है? एक कलीसिया। जोर से बोलो, एक कलीसिया। चिल्ला के बोलो, एक कलीसिया। आमीन। नया नियम में 114 बार लिखा है कलीसिया। कितना इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज ज्यादा बार दिखते हैं नया नियम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। 114 बार नए नियम में। पुराने नियम में कलीसिया बोल के शब्द नहीं है, नया नियम में। ओके। इक्लेसिया 2 ग्रीक शब्द से बनती है। एक कलीसिया, एक लिशिया, एक कलीसिया। एक मतलब आउट ऑफ, दुनिया के भीड़ से प्रभु ने आपको चुन के रखा है। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। हजारों करोड़ों लोग ये नवी मुंबई में प्रभु आपको चुन के लेके आया है, बुला कर लेके आया है, भीड़ में से आपको निकाल कर लेके आया। हमें हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। स्वर्ग और धरती के मालिक आपको चुन के रखा है, उसको हल्का मत लेना, इंपॉर्टेंस है। हालेलुया। और लशिया या कलीसिया, इक्लेसिया का लशिया दूसरा शब्द है कॉल्ड, बुलाया गया है। आमीन। बुलाहट का ही है, उसमें आप इधर बैठे हुए एक एक व्यक्ति को परमेश्वर बुलाया है। जोर से बोलो, मुझे मेरा स्वर्ग का मालिक बुलाया है। अब ऐसे नहीं आए, परमेश्वर ने आपको इनवाइट किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हम परमेश्वर का झुंड है, हम परमेश्वर के परिवार है, गॉड्स फैमिली है। चर्च क्या है? परमेश्वर का परिवार है। इधर बैठे हुए अनेक लोग अनेक परंपरा से, जातियों से आते हैं। आमीन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। पर हम जब यीशु को ग्रहण करते हैं, यहूदी, जू, क्रिश्चियन होने दे, मुसलमान होने दे, सब कुछ यीशु मसीह में एक हो गया। हम एक परिवार हो गया। उस परिवार का नाम है गॉडली परिवार, परमेश्वर की परिवार। जो से बोलो, मैं परमेश्वर की परिवार हूं। ओके। कलीसिया 4 एप्लीकेशंस बताएं। एप्लीकेशन बोलेगा तो एप्लीकेशन, व्हाट इज इट? ओके। उसका मतलब क्या है? कलीसिया का मतलब क्या है? चर्च का मतलब क्या है? 4 बातें बताएंगे। ओके। किसी को बोलो तैयार है? पहला, वो परमेश्वर के शरीर को दर्शाता है। इट्स अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर उसका सिर, यीशु मसीह उसका सिर है, और हम और आप कलीसिया उसका शरीर का अंग है। इधर बैठे हुए एक एक व्यक्ति परमेश्वर का शरीर का अंग है। कुछ अंग दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। कितना लोग सुन रहे? कुछ अंग, हाथ दिखता है, कलेजा दिखता नहीं है। पर कलेजा इंपॉर्टेंट, हाथ से इंपॉर्टेंट है। किसी लोग का हाथ नहीं है चलेगा, पर कलेजा नहीं रहेगा तो कितना इंपॉर्टेंट है। हर अंग प्रभु के लिए इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलो, मैं इंपॉर्टेंट हूं। हालेलुया। चिल्ला के बोलो, मैं इंपॉर्टेंट हूं। ओके। एफेसियों 1 उसका 22 और 23। एफेसियों 1 उसका 22 और 23। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सब कुछ यीशु मसीह के पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है। यह उसकी क्या है? देह है। हम और आप कौन है? हमेशा बोलो, परमेश्वर की देह है। इसलिए हम परमेश्वर की देह से भागीदार होते। होली कम्युनियन क्यों लेते? क्योंकि हम उस बॉडी से भागीदार हूं। मैं परमेश्वर का देह से भागीदार हूं, उसका लहू से भागीदार हूं। हाँ। और उसी की परिपूर्णता है, उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हाँ, यीशु मसीह में परिपूर्ण है और सब में सब कुछ पूर्ण करता है।
हालेलुया। वो सब कुछ कलीसिया के लिए रखा है। यीशु मसीह को किसके लिए दे दिया? कुर्बानी करके किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। पुनरुत्थान तीसरे दिन जी उठने के बाद किसको दिया? कलीसिया के लिए दिया। आज स्वर्ग में क्या कर रहे हैं यीशु मसीह? कलीसिया के लिए मध्यस्थ कर रहे हैं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना इंपॉर्टेंट है मैं और आप परमेश्वर के लिए। हालेलुया। ओके, दूसरी बात, हम परमेश्वर की झुंड है, स्पेसिफिक उस रीजन के लिए। कलीसिया लोकल एरिया के लिए परमेश्वर का झुंड है। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 9 उसका 31। गॉड्स पीपल इन स्पेसिफिक एरिया। हालेलुया। और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं? प्रेरितों के काम 9:31। सॉरी, सो सारे यहूदिया और गलील, यहूदिया क्या है? जगह। यहूदिया में और गलील में और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला। कलीसिया को क्या मिला? हर जगह परमेश्वर की कलीसिया है। इंडिया में हर गांव में कलीसिया होने वाला है, कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर मेघों पे आने से पहले बेदारी होने वाला है। कोई सुन रहा है मुझे? आपको मालूम है इंडिया में कितना गांव है? किसी से पूछो ना, कितना गांव है? 6 लाख, 6.5 लाख गांव है। अभी और बढ़ गया होगा। हालेलुया। क्या 6.5 लाख गांव में हमारा कलीसिया एचपीए जाएंगे? कितना लोग विश्वास करेंगे? कितने लोग बोलते हैं मैं एक गांव पकड़ कर जाऊंगा? ये हो सकता है? आपको मालूम है मूसा, उसका कितना लीडर था? 6 लाख पुरुष लीडर थे। हालेलुया। वो भी वो जमाने में जहां पर माइक नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई फेसबुक नहीं। उधर मूसा ने 6 लाख लीडर्स को तैयार किया। हालेलुया। हम 6.5 लाख लीडर्स को तैयार कर सकते हैं? कितना लोग बोलेगा मैं लीडर बनूंगा, मेरे पीछे 1000 लोग होंगे? हालेलुया। जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेके गुजरात तक, हर विलेज में प्रभु की कलीसिया होने वाला है। हालेलुया। ये प्रभु का प्लान है भाई। क्या लिखा है? पढ़िए। इस प्रकार सारे यहूदिया हाँ, और सारे गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति। कलीसिया में रहते हैं आपको क्या मिलता है? चैन मिलता है, शांति मिलता है। हालेलुया। बाहर पूरा हलचल है, गड़बड़ी है, पर कलीसिया में शांति है। जोर से बोलो, कलीसिया में शांति है। ओके, आगे। और उसकी उन्नति होती गई। उन्नति किसकी उन्नति? कलीसिया की उन्नति होता है। कलीसिया का उन्नति होता है तो एक व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति उन्नति पाएगा। कलीसिया को प्रभु अकेला एक व्यक्ति को नहीं, पूरा हर झुंड को उन्नति देगा। हीलिंग पावर उन्नति पा रहे हैं तो हर व्यक्ति जो आता है हीलिंग पावर में वो चंगाई पाएगा, उन्नति पाएगा। हालेलुया। कलीसिया को क्या मिला? पहला चैन मिला, दूसरा वे उन्नति पाएंगे। हाँ, और वह प्रभु के भय। बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप कलीसिया में आता है प्रभु का भय आपके अंदर है। जब मैं मुंबई में आया, प्रभु का भय मुझे पवित्रता में चलाया। कोई नहीं था मेरे साथ, परमेश्वर का भय मुझे चलाया, क्योंकि पहला मैं कलीसिया ढूंढ के कलीसिया जाने लगा। बचपन से मेरे माँ बाप ने मेरे अंदर परमेश्वर का भय डाला। परमेश्वर का भय क्या है? आप प्रभु को आदर करेंगे, प्रभु को सम्मान करेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे। प्रभु का भय आपको ले चलेगा आत्मिक तौर से। क्या लिखा है? पहला उनको चैन मिला, दूसरा वे उन्नति पाएंगे, तीसरे वे प्रभु का भय में चलेंगे। हाँ, और पवित्र आत्मा की शांति में, वो पवित्र आत्मा की शांति में चलते और बढ़ती जाती थी। और बढ़ती जाते हैं।
जब आप कलीसिया में रहेगा, किसी को बोलो, आपको चैन मिलेगा, आपको उन्नति मिलेगा, आपको पवित्र आत्मा, परमेश्वर की भय में आप चलेगा, पवित्र आत्मा की शांति मिलेगा, शांति में चलती, शांति में चलते और बढ़ती जाएंगे। हालेलुया। किसी को बोलो, कलीसिया में बने रहने का क्या है? चैन मिलता है, उन्नति मिलता है, शांति मिलता है, पवित्र आत्मा की शांति में, और बढ़ते जाएंगे। जो बोलो, पवित्र आत्मा मुझे बढ़ाएंगे। ओके, तीसरी बात, आमीन, वो लोकल कांग्रीगेशन है, विश्वासियों का झुंड है, विश्वासियों का झुंड है। कलीसिया क्या है? कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? समूह। आज दुनिया भर में समूह आशीष पा रहे हैं, झुंड। इसलिए परमेश्वर, ये दुनिया की सारी चीज प्रभु से आए हैं, और हम विश्वासी लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते। प्रभु अपने झुंड को आशीष करना चाहते हैं, प्रभु अपने समूह को आशीष करना चाहते हैं। पहला कोरिन्थियों 1:2। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम में जो कुरिन्थियस में है, कोरिन्थियों कलीसिया, गलातियों कलीसिया, एफेसियों की कलीसिया, रोम की कलीसिया, हर जगह पर परमेश्वर कलीसिया की स्थापना की है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को कलीसिया के द्वारा आशीष करना चाहता। पढ़िए। अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए, पवित्र किए गए, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। जब आप कलीसिया में रहते हैं, कलीसिया वचन के द्वारा आपको पवित्र करता है। यीशु मसीह की बोली आपके जीवन को पवित्र करता है। और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं। कलीसिया कितना इंपॉर्टेंट है। प्रभु इस समूह को आशीष करना चाहता है। जोर से बोलो, मैं उस समूह का भाग हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं उस समूह का। मत्ती 18:20 में लिखा है, मत्ती 18:20, क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, के नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उसके बीच में होता हूँ। किसके नाम से इकट्ठा होते हैं? यीशु के नाम से। यीशु मसीह हमारे बीच में है, वो हमारा लीड कर रहे हैं, वो हमें अगुवाई कर रहे हैं। हाथ उठा के बोलिए, धन्यवाद यीशु। ओके, चौथी बात, कलीसिया में क्या होना चाहिए? हम मसीह लोग इधर आते क्या करते हैं? स्तुति आराधना करते हैं कि नहीं? वचन सुनते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई पर चलते हैं, चिन्ह और चमत्कार होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा का मूव होता है। पहला कोरिन्थियों 14:26। पहला कोरिन्थियों 14:26। इसीलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक दिल में भजन या उपदेश या अन्य भाषा पवित्र आत्मा की भरपूरी या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए, सब कुछ कलीसिया में आत्मिक उन्नति के लिए होता है, होना चाहिए। हो गया पस्तु। ओके, 23वां वाक्य 33। सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषा बोले और अनपढ़े या अविश्वासी लोग
भीतर आ जाए। नहीं, 33 है, पहला कोरिन्थियों 14:33। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है, परमेश्वर शांति का परमेश्वर, हाँ, परंतु शांति का करता है। शांति का परमेश्वर है। जैसे पवित्र लोगों हाँ, की सब कलीसियाओं में है। जैसे सब कलीसिया में है पवित्र लोग। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है, शांति का है। अब जब कलीसिया में आता है आप शांति पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का दुल्हन है। कभी भी कलीसिया के विरुद्ध परमेश्वर यीशु मसीह सुनना नहीं चाहता। हालेलुया। आपका पत्नी का विरोध बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा? पूछना, अच्छा लगेगा? शादी नहीं किया तो क्या फर्क? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नहीं चाहते कि हमारे पत्नी के विरुद्ध कोई बोले। उसी तरह परमेश्वर यीशु मसीह नहीं चाहता उसकी कलीसिया के विरुद्ध बोले। अगर कोई कलीसिया के विरुद्ध बोलता है उनको दूर रखो। कलीसिया आने के लिए आपको रोकता है, उनसे गुड बाय करो। हालेलुया। क्योंकि वो फूट लगाने वाले, दोष लगाने वाले, उसके अंदर बलवा के दुष्ट आत्मा है, इसलिए वो कलीसिया नहीं जाता। हालेलुया। कलीसिया क्या नहीं है? पूछो ना, कलीसिया क्या नहीं है? अभी हमने देखा कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का देह है। दूसरा क्या है? परमेश्वर के लोग हैं, विश्वासियों के झुंड है, आराधना वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई पर चलते हैं। हालेलुया। कलीसिया क्या नहीं है? कलीसिया बिल्डिंग नहीं है, क्रूस नहीं है। कई सोचा है बिल्डिंग है और एक क्रॉस लग दिया वो कलीसिया। नो, वो मनुष्य बनाए। कलीसिया वो नहीं है। कलीसिया हम और आप है। हम जब यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं वो कलीसिया। इसलिए कलीसिया में आना इंपॉर्टेंट है। पहले शताब्दी के लोग हर रोज कलीसिया करते थे, हर रोज। हालेलुया। हम भी एक दिन हर रोज करने वाले हैं। कितना लोग बोलेंगे हम आएंगे? पक्का? तो बोलेंगे पास्टर जी पैसा कहां से आएगा? पैसा ऐसे ही आएगा भाई। आप ताली बजा के यीशु के नाम से आप बैठ के यीशु के सामने ताली बजाएंगे और बैंक में मैसेज आएगा 1 लाख रुपया गिर गया, टाड़ा। किसी को बोलो ये भविष्यवाणी है, कितना लोग देखेंगे? पर आप जुड़े रहेगा तब। किधर? कलीसिया में। जो से बोलो कलीसिया में जुड़ा रहेगा तो ओके। पहला बात, चर्च क्या नहीं है? बिल्डिंग नहीं है और क्रॉस नहीं है। हालेलुया। पर क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए पावर है। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर जो किया हमारे लिए, क्रूस की हम पूजा नहीं करते हैं, क्रूस पर जो कहानी है, जो किया है प्रभु, वो मेरे लिए फायदा है। कोई सुन रहा मुझे? ओके। दूसरा, कलीसिया सोशल क्लब नहीं है। आमीन। ये मत सोच के आके मैं इधर टाइम पास करने आ रहे। किसी को बोलो सोशल क्लब नहीं है। जोर से बोलो ना। इधर हम टाइम पास करने नहीं आते। हम यीशु के शरीर, हम यीशु से प्रेम करते हैं इसलिए आते हैं। हम स्तुति गान करते हैं, हम अभिषेक को पाते हैं, हम नए ज्ञान को पाते हैं। अगर आप संडे आते हैं कुछ नया नहीं पाया, आप व्यर्थ आके चला गया। कितना लोग कुछ पाने के लिए आएंगे? हर हफ्ता कुछ पाने के लिए आओ। प्रभु आपको देना चाहता है। क्या आपके अंदर उत्साह है कि जस्ट टाइम पास? हाँ, सब आ रहे, चलो मिलने के लिए जाते हैं, टाइम पास करके आते हैं, कुछ नहीं पाएंगे। जोर से बोलो सोशल क्लब नहीं है। चिल्ला के बोलो सोशल क्लब नहीं है। हालेलुया। कई लोग आते हैं इधर आशीष पाते हैं। आमीन। कई साल पहले एक जवान हमारे बीच में हमसे बहुत जुड़े थे। हालेलुया। हमारे हर बातों को मान के करते थे। ड्रग्स में, चरस, गंजा में, गलत कामों में सबसे नामी मानकुट जैसे जगह से आते थे। आया, परमेश्वर ने उसको पूरी तौर से सारी बंधन से आजादी किया, छुटकारा दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा काम दिया।
20-25 हजार का काम, जिधर 1000 का काम मिलना मुश्किल हो, उसको उस समय 20,000 25,000 का काम मिला। जब काम मिला, मीटिंग में आना बंद, कई सालों से आने ही बंद, कभी कभी आते थे। हालेलुया। हाल ही में वो जाके शादी किए, प्रेज़ द लॉर्ड, जाके शादी किए, हमको बोला भी नहीं। हालेलुया। आपको मालूम है क्या हो गया? 2 दिन में डाइवर्स हो गया। डाइवर्स नहीं, वो गलत लड़की निकला, पूरा जिंदगी खराब कर दिया। क्या हुआ? किसी से पूछो ना क्या हुआ? काम के पीछे भागा, काम मिला, काम के पीछे, वही काम आज के लिए उसके लिए पत्थर बन गया। किसी को बोलो ज्यादा काम के पीछे नहीं, यीशु के पीछे भाओ, यीशु आपको आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? मत काम में 24 घंटा घुस जाओ, वो काम एक दिन आपको लात मार देगी। कलीसिया में बने रहो, आप काम करेगा, उसमें उन्नति पाएंगे। आमीन। दूसरा एक बंदा था, वो भी मुझे बेटा बाप करके बुलाते थे, बेटा बेटा आया। 7 साल के बाद वो आप वापस आया कलीसिया में। आमीन। आते साथ प्रभु से गाड़ी दिया, बीबी दिया, सब कुछ अच्छा हुआ, वापस भटक गए। 2 दिन पहले फोन करता है, बोलता है मैं अपनी बीबी से डाइवर्स कर रहा हूं। समझ रहे हैं कलीसिया कितना इंपॉर्टेंट है? बार बार इस चीज को बोलता हूं क्योंकि मैंने 35 साल कलीसिया में, मैं वापस बोलता हूं, इधर कोई नहीं होगा, 3-3 बार मीटिंग जाते थे। एक दिन, एक संडे में 3 मीटिंग जाते थे। क्यों? मुझे मालूम है कलीसिया इज पावर, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ, यीशु मसीह ने सब कुछ कलीसिया के लिए दे दी। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर कलीसिया को इस्तेमाल करने वाला है। आप अगर कलीसिया में बना रहेंगे, आप पक्का आशीष पाएंगे। आमीन। ओके, दूसरी बात क्या बोला? सोशल क्लब ने टाइम पास करने मत आओ, सीरियस हो जाओ। किसी को बोलो प्रभु के साथ। जब आप सीरियस हो जाएगा, प्रभु आपकी जीवन के द्वारा आपको तो आशीष करेगा, आपके द्वारा हजारों को आशीष करेगा। ओके, तीसरा, कलीसिया पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं है। राजनीतिक संगति नहीं है। इधर आके पॉलिटिक्स मत करो। दुनिया और कलीसिया में जमीन आसमान का फर्क है। वापस बोलता हूं, दुनिया और कलीसिया में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप दुनिया से कलीसिया में आते हैं, दुनिया की चीजों को लेके मत आओ। उधर आप ऑफिस में पॉलिटिक्स खेलते हैं, इधर आके पॉलिटिक्स मत खेलो, आपको लात पड़ेगा। किसी को बोलो, सुन रहे, ये पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं है, ये प्रभु का अभिषेक ग्राउंड है। हालेलुया। जब मैं कुछ बोलता हूं, परमेश्वर मुझे उसे अभिषेक करके खड़ा किया है, आप सुनेगा, आशीष पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग हैं, कुछ नहीं था, कलीसिया में आके थोड़ा हो जाते हैं, फिर उसका घमंड, ऐसा लगता है कि वही सब कुछ है। हालेलुया। जो घमंड करेगा ना, पहला पाप कौन सा है मालूम है? किसी से पूछो, घमंड कौन किया था? लूसीफर, शैतान। इसलिए स्वर्ग से परमेश्वर उसको गिरा दिया। कभी घमंड मत करना, क्या हूं मैं, कुछ नहीं है भाई, एक सांस है, ऊपर जाने वाला सांस अगर बंद हो जाएगा, खत्म आपकी कहानी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कलीसिया में आके पॉलिटिक्स मत खेलना, क्योंकि परमेश्वर, किसी को बोलो परमेश्वर गंभीर से। मैंने अपनी जीवन में 3 साल के उम्र में कलीसिया से जुड़ा हूं। कितने साल से? जब मैं 3 साल के उम्र थे, मेरे माँ बाप ने उद्धार पाए और कलीसिया लेके जाना। अब मैंने कितने विश्वासियों को देखा है, हालेलुया, कलीसिया से खिलवाड़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, परमेश्वर का कोई डर नहीं। किसी को बोलो परमेश्वर की भय को मानो, आप आशीष पाएंगे। हमने 3 बातें 4 बातें बोला। क्या बोला? कलीसिया, कलीसिया में नहीं, उसके पहले प्रेरितों के काम ने हमें पढ़ा, कलीसिया आपको शांति देता है। दूसरा, कलीसिया आपको उन्नति देता है। तीसरा, परमेश्वर का भय देता है, और पवित्र आत्मा चलाते हैं, आप शांति में चलाते हैं और बढ़ाते हैं। अब बढ़ते नहीं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम, आप उन्नति नहीं पा रहे, प्रॉब्लम।
कलीसिया में नहीं, प्रभु में नहीं, आप में। फाइंड आउट करो क्यों नहीं बढ़ रहे। इतने साल जुड़े, आशीष नहीं आ रहे, काम नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि आपके अंदर खोट है। मत घबराओ भाई, पहचानो उसे, खोट को निकालो, आपको प्रभु आशीष करेगा। आप जो किया उससे बढ़कर प्रभु आपके लिए करेगा, पर आपके स्वभाव को आपको बदलने का। आमीन। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, मेरा स्वभाव परमेश्वर के जैसे हो। ओके, मत्ती 21 उसका 13 लगते, 21-13। माय गॉड, 7 बज रहे। हाँ, 21-13, मैथ्यू 21-13। और उनसे कहे, लिखा है कि मेरा घर, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। हालेलुया। परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर है। हमेशा याद रखना, इधर प्रार्थना होता है। आप इधर बिजनेस नहीं कर सकते, आप इधर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, परमेश्वर देखता है। इसलिए अब्राहम को बोला, तू मेरे सामने सीधा चल। क्यों? उसका बाप तेरा मूर्तियों को बनाकर बेचते थे, उस घर से निकल। दुनिया से जब प्रभु में आता है, प्रभु जैसा चाल चलने का, प्रभु जैसा प्रभु से प्रेम करने का है और लोगों से प्रेम करने का। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर 2 नियम बोला। क्या बोला? एक, तू अपने परमेश्वर को सब कुछ से प्रेम कर। दूसरा, तू अपने पड़ोसियों के अपने समान प्रेम कर। ये 2 नियम पर कलीसिया टिका हुआ। अगर उस नियमों को आप पालन नहीं करते, अब कलीसिया आने से भी फायदा नहीं। जोर से बोलो ना, मैं ये परमेश्वर से प्रेम करूंगा, अब मैं परमेश्वर के लोगों से प्रेम करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात, चर्च कोई डिनोमिनेशन नहीं है। अगर कोई चर्च बोलता है हमारी कलीसिया स्वर्ग जाएगा, वो कल्ट है भाई। वापस बोलता हूं, अगर कोई चर्च बोलता है, कोई पास्टर बोलता है मेरे ही कलीसिया जाएगा, कोई बोलता है 1,44,000 जो रेवलेशन में दिखा उसके कलीसिया, नो भाई। कितना लोग जानते हैं 1,44,000 कौन है? 12 ट्राइब में 12,000 लोग यहूदियों को परमेश्वर चुन के रखा है, वो है 1,44,000। जो बोलता है ना कि हमारा कलीसिया है, कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। परमेश्वर की वचनों को समझो, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। चर्च इज नॉट ए डिनोमिनेशन। आमीन। इधर हमारा चर्च अलग हीलिंग पावर है, न्यू लाइफ है, ओल्ड लाइफ है, और कौन सा लाइफ है। आमीन। हर कलीसिया परमेश्वर की देह है। भले ही डॉक्ट्रिन्स में थोड़ा इधर उधर होगा, पर मेन डॉक्ट्रिन्स इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। पर हमें एक दूसरे को नफरत नहीं करने का, हालेलुया, एक दूसरे से प्रेम करने का, हमें रैप्चर के लिए तैयार होने का। यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है, हम और आप जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम तैयार रहो, दूसरों को तैयार करो। हमारी आशा है कि यीशु मसीह बादलों पर आ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लहू के द्वारा छुटकारा पाए, इसलिए हमारे बीच में गवाही है, क्योंकि परमेश्वर हमें छुटकारा देता, उसका गवाह हम बनते हैं। हालेलुया। 5वां बात, परमेश्वर का वाचा यहूदियों के लिए एटर्नल है। परमेश्वर की वाचा यहूदियों के लिए एटर्नल है। यहूदी लोग परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। यहूदी लोग परमेश्वर का प्रिय पुत्र। कलीसिया उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, कलीसिया उससे उत्तम है भाई। हालेलुया। अब जो बोल रहा है किसी को बोलो पकड़ो। यहूदी लोग परमेश्वर का शारीरिक पुत्र है, हमारा परमेश्वर का आत्मिक बेटा और बेटी है। हाय हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदी लोग, यीशु मसीह किसको बचाने आया?
यहूदी लोग को बचाने, पर वो यहूदी लोग काल्वरी क्रूस पर मार दिए। पर फिर भी परमेश्वर अपनी वाचा के मुताबिक उनको वापस बचाएंगे। कब? एंटी क्राइस्ट के समय। अभी कौन सा समय काल है? पवित्र आत्मा और कलीसिया का समय है। कौन सा समय है? जब यीशु मसीह मेघों पे आ जाएगा, उसके बाद कलीसिया नहीं रहेंगे। लोग संगति करना चाहेंगे तो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एंटी क्राइस्ट रूल उसे करने नहीं देगा। और जो 666 लेगा, बीस्ट का चिन्ह, बीस्ट का चिन्ह 666, 3 छक्का। भाई एक दिन सिखाएंगे 3 छक्का क्या है। हालेलुया। जो 3 छक्का सिर पे या हाथों पे लेगा, वो हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएगा। इसलिए यहूदी लोग छक्का 3 लेने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। वो अमर होंगे, वो अमर होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। और यीशु मसीह अमर हुआ हमारे लिए, हम इसलिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया। काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु ने हमारे लिए मरा, ताकि हम मौत को नहीं, हम जीवन को पाएंगे। हालेलुया। कोई सुन रहा? इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पर, उसके मौत पर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा, पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। हालेलुया। तो यहूदी लोग कौन है? परमेश्वर का शारीरिक संतान है। हमारा आप कौन है? परमेश्वर का आत्मिक संतान है। शारीरिक संतान बाद में स्वर्ग जाएंगे, हम आत्मिक संतान पहले स्वर्ग जाएंगे। जब यीशु मसीह मेघों पे आएगा, शारीरिक संतान यहूदी लोग नहीं जाएंगे, पर जो यीशु मसीह को ग्रहण किया वो जाएंगे। अधिकतर यहूदी लोग 1,44,000 यहूदी, यानी कि 12 ट्राइब, 12 गोत्र में से 12,000 लोग, यहूदी लोग अमर होंगे। अब वो यीशु मसीह के साथ उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। पर वो सब मरेगा, क्योंकि यीशु मसीह को उन्होंने ठुकराया। वे सब अमर होंगे यीशु मसीह का बेटा बनकर। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, मुझे मरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने यीशु मसीह की मौत को विश्वास किया, और वो मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, आज मेरे लिए जिंदा है, वो जल्द मेघों पे आने वाला है। हालेलुया। यहूदी लोग बेटा है, कहां पर लिखा है? निर्गमन 4:22 और 23। ओके। हालेलुया। हम जाति लोग जो यीशु को ग्रहण किया, कहां पर लिखा? हम उसके बेटे हैं। गलातियों 3 उसका 29, यूहन्ना 1 उसका 12 और 13 लिख के लो, टाइम नहीं मेरे पास। आमीन। हालेलुया। इसलिए कलीसिया आना इंपॉर्टेंट है। पूछो किसी से, इंपॉर्टेंट है? समय पे आना इंपॉर्टेंट है। आशीर्वाद तक बैठना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन बैठा है? आप इधर आने से पहले यीशु मसीह उपस्थित है। जहां मेरे नाम से 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होते हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित। इधर का अटेंडेंस कौन लेता है? कौन बोलता है यीशु मसीह? सब चुप हो गए। प्रूफ दिखाओ भाई, प्रूफ। मैं जब भी कुछ बोलता है मुझे प्रूफ चाहिए। अगर यीशु मसीह अटेंडेंस लेता है तो वचन किधर है? अरे बोलो भाई अभी। हाँ? स्वर्ग में। अच्छा, स्वर्ग में 3 किताब है, कौन सा है? जीवन की किताब। जीवन की किताब में क्या है? हमारा और आपका नाम है भाई। दूसरा यादगार की किताब, तीसरा बाइबल रहेगा। यादगार की किताब में क्या रहेगा? आपके सारे कीड़े मकोड़े जो किया ना, सारा कीड़ाबाजी उधर है। वापस बोलता हूं, यादगार की किताब में क्या है? जितना कीड़ा किया सब है उधर। जब आप कुछ गलती करते हैं, उधर सीधा दूत लोग लिख देते हैं, पर वो कीड़ेबाजी नहीं रहेगा। जो कीड़ाबाजी आप बोलते हैं, प्रभु जी मुझे क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, आपका वो कीड़ाबाजी हमेशा के लिए प्रभु मिटा देता है।
इसलिए मैं हर बार बोलता हूं, हर रोज प्रभु के साथ अपना अकाउंट क्लियर करो। सुबह उठ के बोलो, पास प्रभु जी मुझे पवित्र रख। शाम को बोलो, प्रभु जी अगर मुझसे कुछ गलत हुआ है आज दिन भर में, मेरे सोचने में, मेरे बोलने में, तू मुझे क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। आप जो भी कीड़ाबाजी किया ना, रात को मिट जाएगा। प्रभु का देखो, पुराने नियम में लोग जब पाप करते हैं, मेमना का लहू उसे ढकते थे। वापस बोलता हूं, पुराने नियम में जब लोग पाप करते थे, वो मेमना का लहू चढ़ाकर पाप को ढकते थे। पर नए नियम में यीशु का लहू पाप को ढकता नहीं, धो के पवित्र करता है। ऐसा पवित्र करता है कि आपने उस पाप को किया नहीं। कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए हर रोज अपने अकाउंट प्रभु के साथ क्लियर रखो। हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा अकाउंटेंट है। प्रभु का वचन कहता है, एक गिलास पानी तू अगर यीशु का नाम से देगा, उसके लिए पुरस्कार है। एक गिलास पानी, इधर बैठे 100 जन, एक गिलास देगा तो 100 गिलास हो गया भाई। कितना अकाउंट प्रभु क्लियर रखा है। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, अन्याय नहीं करता। हालेलुया। इसलिए चर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। कलीसिया में बना रहना, और स्पेशली ऑनलाइन कलीसिया नहीं है। जोर से बोलो, ऑनलाइन कलीसिया। कई लोग बैठ के बोलते हैं ऑनलाइन देखते, मैं वो पास्टर उधर देखता हूं, लंदन के पास्टर में देखता हूं, अमेरिका के पास्टर देखता हूं, और कहीं नहीं जाने वाला हूं। एक दिन सबसे ज्यादा विश्वासी ऑनलाइन वाला झटका खाएंगे। जब ये आ जाएंगे ना यीशु मसीह मेघों पर, वो जाएंगे ही नहीं। पूछो क्यों? पूछो क्यों? अरे पूछो ना क्यों? क्योंकि वो शरीर के अंग नहीं है। शरीर के अंग नहीं है। हालेलुया। इसलिए कोई भी बोलता है ना ऑनलाइन बैठ के देखो, ठीक है हम सीखते हैं, बात अलग है। और कलीसिया आपको लोकल, हमसे जो जुड़ा है दिल्ली में, यूपी में, उड़ीसा में, सबको बोलता है जाओ लोकल कलीसिया ढूंढो, जहां पर अच्छा पास्टर है, वचन सिखाता है, जाओ उधर। क्यों? क्योंकि आप कलीसिया का भाग नहीं है, तो आप प्रभु यीशु का चेला नहीं है। हमने पढ़ा ना प्रभु यीशु का, लूका 14 उसका 26, 27, 28। जल्दी खत्म करेंगे। लूक 14, 26, 27, 28। यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और अपनी पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। मेरा चेला नहीं। आज लोग छोटी छोटी बातों में कलीसिया नहीं आते। हालेलुया। वो क्या लिखा है? और एक बार पढ़ो, किसी बोलो सुनो। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और अपनी पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। आपको कई लोग कलीसिया में नहीं आते दोस्त के वजह से, रिश्तेदार के वजह से, खाना की वजह से। हालेलुया। बोलता है अपना प्राण को भी प्रिय जाने का, वो मेरा चेला नहीं है भाई। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। हो गया 26, 27, 28, 26 हुआ। हाँ। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। क्रूस उठाए, कलीसिया में नहीं बना रहेंगे। अब परमेश्वर की क्रूस की आदर नहीं करते हैं। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो, गढ़ बनाने चाहते हैं और पहले बैठकर खर्चा न जोड़े कि पूरा करने की भी साथ मेरे पास है या नहीं। करने की सामत मेरे पास है ही नहीं। हालेलुया। ओके, इब्रानियों 9 उसके 27, 9:27, इब्रानियों 9:27। आखिरी बात को जबरदस्त वाला बोल के मैं खत्म करने वाला हूं। किसी को बोलो पकड़ो।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीही भी बहुतों के पापों को ओके। और एक बार 9:27 को पढ़ो। और जैसे मनुष्य की और उसके बाद न्याय का होना अवश्य है। यानी कि हर व्यक्ति को परमेश्वर एक जीवन देता है और उसके बाद न्याय है। हर व्यक्ति को, धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति को एक दिन यीशु के सामने सबसे बड़ा न्यायाधीश है। वो क्या पूछेगा मालूम है? आपको मैंने एक जीवन दिया, पिता परमेश्वर के सामने आपको मैंने एक जीवन दिया, आपने क्या किया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप बोलेगा मैंने 2 बच्चों को पाला, मैंने शादी किया, मैंने एक को इंजीनियर बनाया, एक को डॉक्टर बनाया, एक को मैं टपक गया। प्रभु बोलेगा चल निकल। क्या बोलेगा प्रभु? निकल। हालेलुया। प्रभु खुद बोलता मैं पहचानते नहीं। वो जो प्रभु कहता है मेरे द्वारा चमत्कार किया, मैं उन्हें पहचानते नहीं। आमीन। आपकी आत्मिक काम खाली परमेश्वर के पास जाएगा। किसी को बोलो हर रोज आत्मिक कामों को करो, स्वर्गीय बातों को करो, वचन में बने रहो, कलीसिया में बने रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। यीशु मसीह को कलीसिया के लिए दे दिया। आप यीशु मसीह के साथ क्या किया? प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए क्या किया? अगर आप परमेश्वर की सेवा नहीं करते, अगर आप परमेश्वर के लोगों की सेवा नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि आप कलीसिया में नहीं है। जब आप कलीसिया में रहते हैं, आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के लोगों की सेवा करते हैं। हालेलुया। इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर की परिवार है हम, उस परिवार में बना रहो और अनेकों के लिए आशीष बनो। किसी को बोलो परिवार में बने रहो, हजारों के लिए आशीष बनो। आने वाला दिन घर की कलीसिया के बारे में हम सीखेंगे। आमीन। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति घर की कलीसिया चलाए। पहले शताब्दी में इतने रिवाइवल हुआ, इतनी बेदारी हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति घर की कलीसिया चलाते थे, हर रोज कलीसिया होते थे। इधर संडे ही प्रॉब्लम है। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे हर रोज हम कलीसिया करेंगे? चला के बोलो हर रोज। हालेलुया। तैयार है? कलीसिया सबसे इंपॉर्टेंट। मेरी सवाल, आप जब स्वर्ग जाए तो क्या करेंगे उधर? स्तुति आराधना, और क्या करेंगे? पहले बात स्वर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा? पहली बात जाएगा कि नहीं जाएगा? कितना लोग बोलते हैं मैं स्वर्ग जाएंगे? आमीन। आप इधर आते हैं, यीशु को ग्रहण किए, यीशु के पीछे चलते, आप पक्का स्वर्ग जाएंगे। पर उधर जाके क्या करेंगे? इधर आपका जैसा 10-12 घंटा काम नहीं है उधर। आप जो 10 घंटा काम करते, 12 घंटा काम करते, उधर नहीं है भाई। तो वो 10-12 घंटा क्या करेंगे? तो क्यों ना अभी से करें? 10 नहीं तो एटलीस्ट 1 घंटा करेंगे। कितने लोग बोलते हैं ये हफ्ता में 1 घंटा स्तुति आराधना। मैं क्या करता हूं, मोबाइल में यूट्यूब में जाके डाउनलोड किया हूं 10-20 गाना, लगाता हूं, नाचता हूं, स्तुति आराधना करता हूं। मैं गाता नहीं अच्छी तरह, पर मैं दूसरों का सुन के नाच सकता है, दूसरों के गाने के साथ गा सकते हैं। 1 घंटा का रिकॉर्ड किया हो, कहीं भी जाता हूं लगा देता हूं। हालेलुया। कितना लोग करेंगे? मैं चाहता हूं कि मैं जो करता आप करें। हालेलुया। कितना लोग तैयार है? आमीन। इसलिए कलीसिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आते रहो, सीखते रहो और दूसरों के लिए आशीष बनो।